एनपीएस और यूपीएस के विरोध में सभी शिक्षक और कर्मचारी मैदान में। बिल्कुल सही सुना आपने। 1 मई 2025 को सभी शिक्षक और कर्मचारी जो 2004 के बाद सेवाओं में आए हैं, उन सब की ओपीएस को समाप्त कर दिया गया है। अब ये सरकारी नौकरी कहीं है प्राइवेट, इससे अच्छी तो नौकरियां प्राइवेट हैं, जिनमें बहुत बड़ा बड़ा पैकेज तो है, जिनमें 20 लाख 25 लाख 50 लाख का पैकेज तो है। अगर उनमें पेंशन नहीं है तो अपने सेवा काल के दौरान उन्हें बहुत धन मिल जाता है, लेकिन हमारी तनख्वाह भी उतनी नहीं है और जिस समय हमारा रिटायरमेंट का समय आता है उसी समय हमें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी विवाह का समय आ जाता है, उस समय पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और तभी सरकार नौकरी से बाहर कर देती है इंसान को। और शादी के बाद लड़के अपनी पत्नियों के साथ अपना जीवन बसर करते हैं और लड़कियां अपने घर बार की हो जाती हैं और लास्ट में रह जाता है कौन? कर्मचारी, शिक्षक अकेला अपने बुढ़ापे के साथ, जब वो कुछ भी कर भी नहीं सकता, वो कोई व्यवसाय भी नहीं कर सकता, कोई नौकरी नहीं कर सकता। उसका एकमात्र सहारा था पुरानी पेंशन, वो भी समाप्त कर दिया। उसी के लालच में तो इंसान नौकरी में गया था कि कम से कम बुढ़ापा सिक्योर हो जाए, बुढ़ापा सेफ हो जाए, और वही वहाँ समाप्त कर दी गई। तो अब सरकारी नौकरी का फ़ायदा हुआ तो क्या हुआ? आज सरकार एनपीएस और यूपीएस की खासियत गिनवा रही है, इसके लाभ गिनवाने में लग रही है। अरे हम सब संगठन सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अगर इनमें इतनी अच्छाई हैं, इनके इतने लाभ हैं, तो सरकार इन्हें अपने विधायकों, सांसदों और अपने मंत्रियों के लिए लागू क्यों नहीं करती? पहले उनके लिए करें ना। और एक बात सरकार और कह रही है कि ओपीएस बहाल करने से राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। अगर राजकोष की इतनी फिक्र है तो फिर एमपी, एमएलए, मंत्री अपनी पेंशन क्यों छोड़ने काम नहीं करते? वे भी अपनी पेंशन छोड़ दें। तो साथियों, ये दोहरी नीति, ये दोगली नीति सरकार को बंद करनी होगी। हमें पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा।